आज आप भी जो किसान मजदूर तबके के लोग गांव में ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए चले, चूंकि आप लोग टाउन में है, वहां खासकर कोयलांचल, धनबाद, बोकारो, कोल्हान, रामगढ़ में, और गांव में पूछिए कि सरकार में कौन है, बोलेगा हेमंत सोरेन है। पूछिए विपक्ष में कौन है, बोलेगा जयराम महतो है। जयराम महतो विपक्ष में। पॉपुलरिटी को ना हमने कोई एक्टिंग करके नहीं कमाया है। एक्टिंग करके हमने पॉपुलरिटी को नहीं कमाया है। पिछले 6 महीना में 40 मजदूरों को हमने इंसाफ दिलाया है। जहां 2,50,000 का मुआवजा बनता था, हम लोग 12 लाख 15 लाख दिलाए हैं। आज 2 या 3 दिन पहले कोल्हान का एक मामला आपको सुनाना चाहेंगे, वहां हम लोग 12 लाख मुआवजा दिलाए। 12 लाख मुआवजा दिलाए वो मैटर नहीं है, मैटर था 1:30 बजे रात को शीतलहरी में दिलाए। वहां बीजेपी को फोन गया, आजसू को फोन गया, कांग्रेस जब सबको फोन किया, बोला सुबह तो होने दीजिए तब ना आंदोलन धरना करेंगे। हमारे संगठन के साथी 12 बजे रात को धरना करते हैं, 12 बजे रात को मुआवजा दिलाते हैं। तो विपक्ष में हम है, ये राज्य की चर्चा है, आप जाके कहीं पूछ लीजिए। अच्छा, हाल ही में देखा जाए पुलिस बहाली में ओबीसी जो है सीट 0 कर दिया गया। देखिए इस बिल्कुल ये गलत नीति है सरकार की। ओबीसी जिसकी आबादी इस राज्य में 54% है, हजारीबाग में उनकी आबादी शीर्ष पर है, कोडरमा में उनकी आबादी शीर्ष पर है, गिरिडीह में उनकी आबादी शीर्ष पर है, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ में उनकी आबादी शीर्ष पर है, और एक जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है उसको 0 कर देना, और उसके साथ किसी को भी 0 क्यों करना, ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से उनके अधिकारों का गला घोंटने नहीं काटने के बराबर है। सर एक आखिरी सवाल है आपसे, जो जेएसएससी सीजीएल वाला चल रहा है, यानी कि सरकार के द्वारा तो आयोग के द्वारा तारीख पे तारीख दिया जा रहा है, लगभग लग रहा है कि सभी युवा का उम्मीद, सभी विद्यार्थी का उम्मीद, ये मतलब डेट फाइनल कर दिया गया है। ये जो है 28 दिसंबर और 4 फरवरी का डेट फाइनल किया गया है, लेकिन सभी विद्यार्थी को ये डर है कि झारखंड में जितने सारा फॉर्म होता है या तो जितने सारी बहाली यहाँ पे आती है, सभी में कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार होता है। जैसे अभी बहुत सारे युवा ऐसे हैं बोल रहे सेटिंग के नाम पे, जो मतलब तैयारी कर रहे हैं सारे, जो बहुत जी जान लगा के तैयारी के, उस पर ये डर को कैसे खत्म होगा, या तो फिर मतलब इसमें क्या होना चाहिए? बिल्कुल वाजिब सवाल है। कहीं ना कहीं छात्रों का जो ख्वाब होता है, जो 7 साल 8 साल 10 साल तैयारी करते हैं, और उनको जब क्वेश्चन पेपर लीक, एग्जाम का पोस्टपोन होना, या फिर सीटों के बिकने जैसी संभावनाएं सामने आती है, तो उनके ख्वाब अचानक चकनाचूर हो जाते हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियां हैं वो जिम्मेवार है। इसीलिए एक स्पष्ट कहा जाए तो नीति और नियत के साथ अगर राजनीति ठीक हो जाएगी तो हमारा राज्य बहुत खूबसूरत राज्य होगा। अच्छा, हम अपना आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं। नहीं, आप एक एक्स्ट्रा सवाल ले लें। आप एक नारी हैं, नारी को एक भारी सवाल कर लीजिए। उसके बाद फिर एक घेरा भी रहेगा। चलिए कि वापसी हुई आपकी तबीयत खराब होने की? वापसी नहीं हुई है, क्योंकि मजदूर क्रिटिकल कंडीशन में था। कारण है कि आज आप अपना जन्म दिवस तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप यहाँ पे उपस्थित हैं? देखिए इसका कारण यही है ना मैडम, कि हमारे भाई, हमारे अभिभावक, हमारे साथी, हमारे लोग, हम लोग जब से उस वीडियो को देखें कि वो लोग रोते हुए अपील कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ मैंने टॉयलेट का पानी पी रहे हैं, हम लोग यहाँ एक रोटी को 2 टुकड़ों में बांट के खा रहे हैं, तो हमसे रहा नहीं गया। हम लोग बोले हम लोग का सेहत कुछ हो जाए परवाह नहीं, चलिए जो हम लोग का प्रक्रिया है उसके माध्यम से, पहले कागजी कलम से, चूंकि हम पढ़ने वाले छात्र हैं, हम लोग भी कागज कलम को पहला हथियार मानते हैं और दूसरा आंदोलन को मानेंगे। तो इसलिए हम लोग बोले नहीं निकलिए, हमारे लिए जन्मदिन जैसा कोई विशेष नहीं होता है, जनता का कल्याण हो ये हमारे लिए विशेष होता है। भैया मेरा 2 मुद्दा है, 2 सवाल है। एक पॉलिटिकली है, एक स्टूडेंट से रिलेटेड है। पॉलिटिकली मुद्दा ये है कि लोग झारखंड में बोलते हैं कि ओबीसी का नेता है, एसटी का नेता है, लेकिन एससी कैटेगरी जो अनुसूचित जाति में आते हैं, ठीक है, अभी चूंकि रिजर्वेशन के माध्यम से विधानसभा में, लोकसभा में तो मिला हुआ है, लेकिन कोई दिखते नहीं है कि हाँ एससी के हम लोग को कल्याण के लिए कोई क्या कर रहे हैं। चूंकि रिजर्व किया गया है वैसे भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग जो अनुसूचित जाति है, अगर हम लोग को कुछ समस्या आता है, कुछ बात होता है, तो हम लोग को आगे नहीं आते। तो हम लोग को मतलब हक दिलाने के लिए अगर आपसे हम लोग उम्मीद करते हैं तो किस प्रकार से कीजिएगा आप लोग? देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार से हम मजदूर की आवाज उठाते हैं, जिस प्रकार से हम किसानों की आवाज उठाते हैं, निश्चय ही अनुसूचित जाति रहे, अनुसूचित जनजाति रहे या फिर अन्य वर्ग रहे, अगर वे उन पर दमन होगा, दोहन होगा, तो उनकी आवाज भी हम उसी प्रकार से उठाएंगे। जिस प्रकार से भी भेदभाव के तहत हमारे एसटी और ओबीसी भाइयों को 100% दिया गया क्लास में पैसा, जबकि जो एससी कैटेगरी है उसको मात्र 40% पैसा दिया गया। ठीक है, इस मामले को हम लोग पूरी तरह संज्ञान में ले चुके हैं, गंभीरता पूर्वक लिए हैं। इस पर हम लोग निष्कर्ष में पहुंचेंगे कि आखिर त्रुटियां कहाँ है और किनकी मनसा में खोट है, जिस कारण आज एससी समुदाय को इस प्रकार से हनन किया जा रहा है। इस पर हम लोग चर्चा निश्चय करेंगे। सरकार बोलती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट का आता पता नहीं, तो हम लोग कहाँ जाए? देखिए उसके लिए हम लोग के पास आंदोलन मार्ग बनता है, हम लोग आंदोलन की तैयारी करेंगे।
दूसरा सवाल ये है शिक्षा जुड़ा हुआ कि जैसे फिलहाल अभी हाई कोर्ट ने मतलब सीटेट को वैलिड किया हुआ है, लेकिन जो जेटेट तो झारखंड में हुआ नहीं है, तो जो सीटेट जो वैलिड किया हुआ है तो सरकार हम लोग को मौका कब देगी? वैकेंसी भी तो रद्द नहीं की है, तो आखिर हम लोग बीएड कर चुके हैं तो हम लोग को मौका कब मिलेगा? ये सवाल सरकार से कीजिए। देखिए इसके लिए मेरा मानना है कि राज्य सरकार को जो बीएड करने वाले छात्र हैं उनकी एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाया जाए और उनके साथ समस्याओं की चर्चा करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर आप छात्र नेता के तौर पर उभरे, अभी जो माहौल चल रहा है, अब आप एक बड़े नेता बन चुके हैं और काफी ज्यादा फेमस भी हो गए, तो अभी क्या है ना कि आजसू है, बीजेपी है या जेएमएम है, ये पार्टियों के खिलाफ या हम लोग विधानसभा घेराव भी करते तो दूसरे दिन या तो आपकी सैलरी काट दी जाती है या दूसरे दिन आपके घर में पुलिस भेज दिया जाता है। आप खुले में चैलेंज कर रहे हैं, जेएमएम को चैलेंज कर रहे हैं, आजसू को चैलेंज कर रहे हैं, जो भी नेता है विपक्ष को चैलेंज कर रहे हैं, और इसके बावजूद आप पे कोई आंच नहीं आ रही है, ये कैसे है? देखिए वो सुने हैं ना कि हमारे पास जनता है और जनता का डर सबको होता है, अगर हमें हाथ लगा देगी तो फिर वहां आग लग जाएगा। ये एक सरकार को एक चैलेंज है ये जो आप सेंटेंस आपने कहा। हाँ बिल्कुल चैलेंज है। जयराम महतो राजनीति की रोटियां सेकने नहीं आया है, ना वो शीर्ष महल खड़ा करने आया है, वो एक क्रांति की विचारधारा है और क्रांति दो-धारी तलवार होती है, अगर उसको आप ढंग से नहीं लीजिएगा तो नुकसान उनका भी होगा। तो इसलिए राज्य सरकार में है तो आए चैलेंज को स्वीकार करें। एजुकेशन है इनके पास, वही हथियार है। और जहां तक फेमस होने की बात है तो भाव्या जी, सवा जी, आप लोगों ने किया है ना, हम तो एक साधारण सा नन्हा सा बालक है। आपका बर्थडे हम लोग के लिए स्पेशल पार्टी बनता है। जी बिल्कुल, निश्चय ही। ठीक है, इसी के साथ हम विदा लेंगे और चाहेंगे। नहीं अभी आप विदा मत लीजिए, विदा उस दिन लीजिएगा जब आपके पिताजी आपके